जिस सिंगल यूज की समस्या से देश क्या, नेता क्या, आम लोग सभी जूझ रहे हैं, उसी सिंगल यूज वेस्टेज प्लास्टिक से कई सारी चीज़ें बना रहे हैं कलाकार। जी हाँ, कई सारे कलाकारों को देखा होगा और कई तरह की कलाकृति बनाते हुए कलाकारों को देखा होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे कलाकार से मिलवाने जा रहे हैं जो भारत में नहीं पूरी दुनिया जिससे परेशान है, उस चीज़ से वो अपनी कलाकृति को अंजाम देती है। जी हाँ, आपने ठीक समझा, हम बात कर रहे हैं सिंगल यूज प्लास्टिक या वेस्टेज प्लास्टिक की, जिससे भारत के साथ साथ पूरी दुनिया परेशान है। सिंगल यूज प्लास्टिक एवं वेस्टेज प्लास्टिक इतनी बड़ी समस्या हो गई है कि इसको कहां और कैसे निष्पादित करना है, ये सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है, जिसको लेकर भारत सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए भारत में पूरी तरह से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया है। लेकिन अभी भी भारत में पूरी तरह से ये रुका नहीं पाया है और इसको निपटारे के लिए यानी वेस्टेज चीज़ों को रोजगार में बदल रही हैं अर्चना दुबे। जी हाँ, अर्चना दुबे जो कि एक पढ़ी लिखी महिला है और अब सिंगल यूज प्लास्टिक एवं वेस्टेज प्लास्टिक से सुंदर सुंदर कलाकृतियों को अंजाम देती हैं, जो बेहद ही खूबसूरत है। और आपको हम दिखाते हैं किस तरीके से आप उन चीज़ों को अपने डाइनिंग रूम, बेडरूम, बाथरूम, किचन हर जगह पर उसको सजा सकते हैं, क्योंकि अलग अलग रूप जो है इनको दिया जा रहा है। जी हाँ, वो वेस्टेज चीज़ें जो आप कबाड़ में या कूड़े में फेंक देते हैं, उनसे क्या क्या बनाया जा रहा है उसकी हम जीती जाती तस्वीर दिखा रहे हैं। आज तक आप सोशल मीडिया पे अलग अलग चीज़ों को देखते होंगे कि कैसे क्या बनाना चाहिए, लेकिन पिछले कई सालों से अर्चना दुबे खुद ही इस तरीके से चीज़ें बनाती हैं, क्योंकि उनका मानना है कि वेस्टेज चीज़ों से जहाँ एक तरफ गंदगी को दूर किया जाएगा, वहीं लोगों को रोज़गार भी दिया जाएगा। और इसी वजह से इस तरीके के वो वर्कशॉप भी चलाती हैं, कॉलेज में, स्कूल में, एनजीओ में जाकर भी वो लोगों को सिखाती हैं। और यहाँ पर देखिए, जहाँ पर उनका स्टूडियो है वहाँ पर वो किस तरीके से काम करती हुई नज़र आ रही हैं और वेस्टेज चीज़ों से क्या क्या बन सकता है, गत्ते से क्या बना सकती हैं, प्लास्टिक के वेस्टेज चीज़ों से, पानी की बोतल से, साथ ही साथ आपके घर में यूज होने वाली तमाम वैसी चीज़ें हैं जिनको कि आप कबाड़ में फेंक देते हैं, उन चीज़ों से वो क्या क्या बनाती हैं उसकी जीती जाती तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें वो बना रही हैं। क्योंकि एक तरफ जहां सरकार पूरी तरीके से मुहिम चला रही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया जाए और पूरी तरीके से उसको ख़त्म किया जा सके, वहीं मार्केट में अभी भी ऐसी चीज़ें पड़ी हैं जिनको कि कोई पूछने वाला नहीं है। कबाड़ में पड़ी हुई चीज़ें हैं, चाहे कूड़े में पड़ी हुई चीज़ें, उनसे क्या क्या बन सकता है, जो कि अलग अलग तरीके की डिज़ाइनें जो है वो तैयार कर सकती हैं। उसके बारे में अर्चना दुबे से खास बातचीत जो है वो करी आर सोनी न्यूज़ ने। आइए दिखाते हैं कि क्या क्या बन सकता है आपके सिंगल यूज वेस्टेज प्लास्टिक से। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। अच्छा, काम आऊँगा। दीवार एकदम खराब हो गई। काम करी कब से कर रही हैं? ये हमने ऑफिशियली 2021 से शुरू किया है, लेकिन फ्रीलांस हम 2017 से कर रहे हैं। किस किस चीज़ों को जैसे आप लोग बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं खास तौर पर देखा जाए जो वेस्टेज प्लास्टिक होती है उसको लेकर क्या क्या बनाते हैं? हम वास बनाते हैं, स्टोरेज बॉक्सेस बनाते हैं और डिकॉर प्रोडक्ट्स बनाते हैं और डिफरेंट चीज़ें हैं। यूटिलिटी प्रोडक्ट है, कोई या डिकॉर गार्डन डिकॉर प्रोडक्ट है, टेबल डिकॉर पीस है, डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं। अगर आइडिया की बात करें, किस तरीके से ये आया जहन में कि आपको ये बनाना चाहिए, वेस्टेज चीज़ों को आप लेके आपके स्टूडियो में इकट्ठा किया, कैसे आया?
आइडिया कैसे आया, बचपन में मेरा एक पेट था, तो मैं बहुत ज़्यादा क्लोज थी, हम बहुत अटैच थे और बहुत बहुत सारा खाना भी एक प्लेट में खाते थे, ऐसा मेरे पेरेंट्स बताते हैं। तो उसका एक मेमोरी मेरे साथ हमेशा ऐसे ही रहा, मैं हमेशा उसके बारे में सोचती थी। तो एक दफ़ा जब मैं शांत समय में लेती हूँ, मेडिटेट करती हूँ, तो उसमें मेरे को विचार आया कि मेरा जो आर्ट स्किल्स है उसको मैं एनिमल्स और नेचर के लिए डेडिकेट करना चाहती हूँ। और फिर मैंने देखा जैसे हमारे मोदी गवर्नमेंट या जो आज की जो सरकार है या कोई सी भी गवर्नमेंट है या दुनिया में जितने भी लोग हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में हम देखते हैं प्लास्टिक को लेके इतना हो रहा है। तो हमारे से स्वच्छता अभियान चला, उसके बाद प्लास्टिक मुक्त भारत चला। तो इन सब को लेकर मुझे ये लगा कि एक प्लास्टिक से एक क्रिएटिविटी हम जनरेट कर सकते हैं एक टाइप की, और उस पर एनिमल पैटर्न्स भी दे सकते हैं, जिससे कि एक एनिमल लोग जैसे अब आज की डेट में स्पैरो नहीं दिखती, काउस नहीं दिखती, हम छोटे थे तो अक्सर दिखते रहते थे। तो एक वो सेंसिटिविटी भी आएगी लोगों में, एक कंपैशन एनिमल्स के लिए, एक देख के सोच सकते हैं अच्छा ये काव है, अच्छा ये जिराफ है, क्योंकि जैसे जितने डिस्ट्रिक्ट से डिसअपियर हो रहे हैं, तो उसी के लिए हम प्लास्टिक और आर्ट और एनिमल को मिक्स करके एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि यूटिलिटी और डिकॉर प्रोडक्ट दोनों ही है। तो आप लोगों को सिखाती हैं, वर्कशॉप भी देते हैं, किस तरीके से हाँ, आप? हम स्कूल्स में वर्कशॉप्स लेते हैं, इंडिविजुअल ग्रुप्स में भी लेते हैं, कम्युनिटी कॉर्पोरेट में भी लेते हैं, और हम साल में 1-2 बार इंटर्नशिप्स भी हम ओपन करते हैं। लोग आए, सीखें, पहले तो देखें हमारे प्रोडक्ट्स, उसके बाद जाने ये कैसे बना है, और फिर जैसे उनके घर में भी अगर कोई प्लास्टिक अवेलेबल है तो उनके माइंड में एक थॉट आएगा कि इसे फेंकूँ नहीं, इससे मैं कुछ बना सकता हूँ जो मैंने कहीं देखा था, ऐसे करके। तो लगता है कि कहीं ना कहीं इससे रोजगार भी लोगों को मिलेगा, जिस तरीके का आप काम कर रही हैं? जी, अभी तो हम बहुत ही छोटे स्तर पे कर रहे हैं, लेकिन अगर इसको बड़ा किया जाए या और स्प्रेड किया जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा रोज़गार के ऑप्शंस हैं, क्योंकि वेस्ट एक ऐसी चीज़ है, एक दिन में पता नहीं कितने मिलियन टन्स हम जनरेट करते हैं और वो सारा लैंडफिल में जाता है। तो सोचिए लैंडफिल में जो इतना अगर स्टॉक पड़ा है या रॉ मटेरियल आपका पड़ा है, उसको यूज़ करके कितना कुछ बन सकता है और कितना अपॉर्चुनिटीज़ उसमें जनरेट हो सकती है। तो सरकार के साथ साथ मानती हैं कि आम लोगों को भी आगे बढ़ के आना चाहिए, जिस तरीके से आपने ये मुहिम चलाई है कि वेस्टेड प्लास्टिक का जो है आप लोग इस्तेमाल करके नई नई चीज़ें बना रही हैं? जी, जी, आम लोगों को तो आनी ही चाहिए, क्योंकि हम दिन में बाहर निकलते हैं, अगर अब ईस्ट दिल्ली से गुड़गांव तक का या रोहिणी से साउथ दिल्ली तक का सफ़र तय करते हैं, तो हम जनरली कुछ बाहर खाना चाहेंगे, हमें प्यास लगेगी, हम पानी के लिए प्लास्टिक लेंगे या प्लास्टिक बॉटल लेंगे, ड्रिंक्स लेंगे, तो हम एक दिन में भी इतना जनरेट करते हैं वेस्ट। तो अगर हमारे माइंड में हो कि अगर हम कुछ ख़रीदे भी तो उसे अपने बैग में रख लें, वापस घर में ले आएँ, कुछ बनाएँ उसे। तो इन सब चीज़ों के लिए एक इंडिविजुअल को भी इस चीज़ का हम बताना चाहते हैं कि कैसा हम अपना वेस्ट को स्टोर कर सकते हैं और फिर उससे कुछ क्रिएट कर सकते हैं।